नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज अपन बात करेंगे पीएचडी के बारे में। अभी जो रिज़ल्ट आया है, उसमें बहुत सारे लोगों को ये मिला है क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो ये क्या है और यदि आप में से कोई व्यक्ति है जो पीएचडी करना चाहता है, तो किस प्रकार इसमें एडमिशन लेंगे और बिना नेट जेआरएफ के कितने पैसे मिलते हैं? देखो, इसमें बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि आपको नेट और जेआरएफ आपके पास है नहीं, फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे रुपये देती है सरकार। मैं कहाँ से मिलेंगे वो भी आपको बताऊँगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि पीएचडी के लिए कितनी फ़ीस भरनी पड़ती है? देखो, ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बहुत सारी जगह आपको बताया नहीं जाता है कि कितनी फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो वो भी आपको कंप्लीट इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं अब इसके बारे में। देखो, यहाँ से अपन देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के ये लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। जैसे ये इतने मार्क्स लाए उसके बावजूद भी ये लिखा हुआ आ रहा है। तो अपन बात करेंगे कि ये क्या है, मतलब देखिए, ये थोड़ी-सी अपन इस पर बात कर लेते हैं कि ये क्या है। ये है कि आपका जेआरएफ नहीं हुआ है। आपका एक तो अपन एक खाली पेज ले लेते हैं। यहाँ से अपन ले लेंगे एक खाली पेज। आपका एक तो जेआरएफ नहीं हुआ है और नेट भी नहीं हुआ है। अब आपको फिर भी गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी जो क्वालीफाई लिखा है उसके माध्यम से। अब एडमिशन अपन कैसे लेंगे? देखो, पीएचडी तो लिख दिया है, अब एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि एडमिशन नहीं, इसमें बहुत कहते हैं कि एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताऊँगा एडमिशन मिलेगा देखिए, लेकिन थोड़ा-सा इसमें आपको बहुत थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ढूँढनी पड़ेगी कि किस प्रकार और कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन शुरू हुए हैं, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन करवा रही है पीएचडी के। तो वो आपको ढूँढना पड़ेगा और ये ढूँढने के लिए मैं आपकी 100% मदद करूँगा। देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आप कहाँ से ढूँढेंगे या क कैसे प्राप्त करेंगे ये जानकारी। आपको मैं 100% जानकारी इसकी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको ना हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ना पड़ेगा। देखिए, एक तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और उसके साथ-साथ व्हाट्सएप चैनल, जो अपन व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि मैं आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करवा दूँ। और आपको कोई और प्रश्न हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवा दूँगा उस व्हाट्सएप जो चैनल होगा उसमें। तो उसमें आप जुड़कर पूरी जानकारी ले सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इसका प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, वो देखते हैं अपन अभी। यहाँ पर अपन देख लेंगे पीएचडी में जो एडमिशन कैसे लें इसके बारे में पूरी प्रक्रिया मैं ऑनलाइन आपको बता देता हूँ। किसी एक यूनिवर्सिटी को अपन खोलते हैं और उसकी जो वेबसाइट है उसको देखकर अपन पता लगाते हैं कि किस प्रकार अप्लाई करना पड़ेगा। उन इन सब की मैं लिंक आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से अवश्य जुड़ जाइए। मैंने पहले बता दिया आपको। अब चलते हैं अपन वेबसाइट पर और देखते हैं कि किस प्रकार अपन लाइव एडमिशन लेंगे इसमें। देखिए, यहाँ पर अपन बनारस विश्वविद्यालय के, मतलब जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू है, यहाँ इसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। और यहाँ पर कहीं पर अपन देखेंगे कि पीएचडी के लिए एडमिशन है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर अपन जाएँगे तो यहाँ आपके सामने ये लिखा हुआ है बीएचयू पीएचडी 2024-25 के लिए। इन्होंने नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है और जैसे ही ये ऑनलाइन शुरू होता है रजिस्ट्रेशन, तब यहाँ पर आएगा क्लिक हियर टू अप्लाई। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से अपन अप्लाई कर देंगे। जैसे ही ये आता है अप्लाई करने के लिए, तब मैं आपको इसका वीडियो भी पूरा बना दूँगा और प्रोसेस भी समझा दूँगा कि किस प्रकार आप अप्लाई करेंगे और पूरा फॉर्म किस प्रकार फिल करेंगे। तो ये अपन टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से अपन देखिए बनारस विश्वविद्यालय के लिए भी एडमिशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। उन्होंने नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है और मैं कह सकता हूँ कि 1, 2, 3 दिन के अंदर-अंदर ये शुरू होने वाला है। तो आप अवश्य ये इसे चेक करते रहिए या फिर अपने टेलीग्राम को चेक करते रहिए। फिर एक और यूनिवर्सिटी पे अपन चलते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे तो एक दूसरी यूनिवर्सिटी जो अपन राजस्थान के हैं। मैंने देखो राजस्थान से हूँ मैं, तो राजस्थान की यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो यहाँ यहाँ पर भी पीएचडी के लिए प्रोग्राम्स दिए गए हैं। देखिए, ये पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से मिल जाएँगे और किस-किस में ये पीएचडी करवाते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, फिलोसॉफी, संस्कृत, उर्दू वगैरह, ये सब आप जिस भी डिपार्टमेंट में और जिस भी क्षेत्र में आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सारे आपको ये क्षेत्र मिल जाएँगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और इसकी भी जैसे ही नोटिफ़िकेशन आउट होती है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा इसकी भी लिंक। तो इसको भी आप देखते रहिए और जैसे ही ये शुरू होते हैं तब मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको किस प्रकार फॉर्म फिल करना है। देखो, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती हैं जहाँ पर बहुत सारे फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफ़िकेशन जारी किए जाते हैं। तो बहुत सारी, ऐसा नहीं कि 1-2, ये मैंने 2 बता दी इसका मतलब 2 ही होगी, ऐसा नहीं। पूरे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और विदेश में भी हैं। अपन भारत से करेंगे तो भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैं रोज़ आपको प्रोवाइड करवा दूँगा कि आपको आप जिसके आस-पास है, आप चाहो तो प्राइवेट प्राइवेट करना चाहो तो प्राइवेट में कर सकते हो और गवर्नमेंट में करना चाहो तो गवर्नमेंट में, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो भी अलग होगी, स्टेट यूनिवर्सिटी अलग होगी। तो आप जिसमें करना चाहो मैं सबकी आपको जानकारी प्रोवाइड करवाता रहूँगा।
देखिए, यहाँ पर आपने बहुत बार सुना होगा कि जो जेआरएफ या नेट लेते हैं उनको भी इस वो फेलोशिप वगैरह मिलती है। लेकिन मैं आपको इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊँगा कि विदाउट फेलोशिप मतलब कि विदाउट जेआरएफ और नेट के बावजूद भी यदि आपके पास नेट नहीं है और जेआरएफ दोनों नहीं है, इसके बावजूद भी आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कौन-सी संस्था से कितने पैसे मिलते हैं। देखिए पहला ये विश्वविद्यालय की संस्थागत फेलोशिप, इसमें आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय बहुत सारे विश्वविद्यालय होते हैं जो पीएचडी के लिए अलग से फंड बना के रखते हैं और जिन्होंने नेट और जेआरएफ नहीं क्वालिफाई किया है उनको भी 8,000 से लगाकर 25,000 प्रति माह के बीच में पैसे मिलते हैं। तो बिल्कुल आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ की आप एक बार देख लेना, आप चेक कर लेना कि कैसी यूनिवर्सिटी है। मेरे से आप कोई प्रश्न होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इस यूनिवर्सिटी से कितने पैसे मिल रहे हैं। यदि आपको लगे कि आपके आसपास यूनिवर्सिटी है और आपको पता नहीं है तो आप मुझे बिल्कुल उसमें आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि इससे आपको कितने पैसे मिलेंगे। देखो किसी भी यहाँ से आप लिखा हुआ है कह सकते हैं 8,000 25,000 के बीच में इससे मिलते हैं। फिर आप एक देखेंगे तो आपके सामने एक और संस्था आ जाएगी ICSSR। तो देखिए इसका आप पूरा नाम देखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। देखो जो सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान के आधार पर जो रिसर्च करते हैं उनको कितनी फेलोशिप दी जाती है विदाउट नेट और जेआरएफ के, देखो 20 से 25,000 के आसपास। तो बहुत बड़ी फेलोशिप होती है। 20 से 25,000 आपको वर्ष के नहीं मिल रहे, हर महीने के मिल रहे। और इसमें आपको ग्रांट भी दिया जाता है। ग्रांट मतलब कि वर्ष में एक बार आपको 20,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। तो आप देखिए हर महीने आपको 20,000 रुपये दिए जाते हैं। हर महीने 20 कम से कम अपन 20 समझेंगे, 20 से 25,000 के बीच में दिए जाते हैं। तो भी आप बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं इस ICSSR के द्वारा। इसमें भी आपको बताऊंगा कि कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, वो अलग से अपन वीडियो बनाएंगे। बहुत सारी डिमांड हुई तो अपन वो भी बनाएंगे। आगे अपन देखेंगे तो एक और संस्था अपन देख लेते हैं राज्य सरकार के द्वारा। देखो राज्य सरकारें भी अलग अलग फेलोशिप प्रदान करती है। जैसे अपन पीएचडी के लिए महाराष्ट्र देख लेंगे, राजस्थान देख लेंगे। इनमें बहुत सारे राज्यों की जो यूनिवर्सिटी है उसमें से पैसे दिए जाते हैं। इसमें देखेंगे तो 5,000 से लगाकर 15,000 के बीच में पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर 5 से 15,000 के बीच में भी पैसे मिल जाएंगे। फिर एक आप देखेंगे राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप। ये देखो सिर्फ और सिर्फ SC और ST जाति के बच्चों के लिए, जो SC ST वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए। और इसकी राशि पहले 2 साल के लिए 31,000 प्रति माह है। देखिए बहुत बड़ी मतलब हो जाती है, 31,000 प्रति माह है। और बाद में इसकी 35,000 प्रति माह हो जाती है, मतलब कि पूरी जेआरएफ के आसपास घूमती है। तो इसमें जो SC ST के, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यदि बहुत सारे व्यू आए और बहुत सारी डिमांड हुई तो इसके लिए अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार SC ST वाले इसमें एडमिशन ले पाएंगे। तो इसके लिए भी अपन देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो जो प्राइवेट फाउंडेशन है और NGO वगैरह उनके द्वारा भी बहुत सारी राशि प्रदान की करवाई जाती है, जिसमें 10,000 से लेकर 50,000 या इससे अधिक भी हो सकती है। ये प्रोजेक्ट बजट पर निर्भर करता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी अपन प्राप्त कर सकते हैं पैसे। अब आपको मतलब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए देखो मैं आपको एक तो बता देता हूँ कि आप उस यूनिवर्सिटी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें हम एडमिशन ले रहे हैं, क्या इसमें फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम 100% आपको उसका समाधान बताएंगे और समस्या जो आपकी रहेगी उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी कोई भी आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखो ये सबसे बड़ा सवाल है कि पीएचडी करने के लिए कितनी फीस भरनी पड़ती है। देखो बिल्कुल सवाल जायज़ है और आपको पूछना भी पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले अपन को पैसे देखने पड़ते हैं। ज़्यादा में ज्ञान न देकर डायरेक्ट चलते हैं अपन कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कितने पैसे भरने पड़ते हैं। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा आप जैसे कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय मतलब सेंट्रल विश्वविद्यालय दिल्ली है या फिर ज्वाला JNU है, इसमें मतलब फीस कम होती है। तो फीस की रेंज अपन बता सकते हैं 10 से 30,000 के बीच में प्रति वर्ष। ऐसा नहीं कि आपको महीने महीने, ऐसा नहीं। और ये मैं आपको परफेक्ट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बहुत 2-2 हज़ार में, 5-5 हज़ार में, 8 हज़ार के आसपास भी करवा सकती है। तो बिल्कुल मैं 100% एक्यूरेटी के साथ आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको 100% यही फीस मिलेगी, ऐसे नहीं।
कि तो आप में से बहुत सारे मतलब स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ हमारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, यहाँ पर बहुत कम ले रहे हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो अलग अलग पैसे ले सकती हैं, वो आप यूनिवर्सिटी में जाकर ही पता कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको रफ बता सकता हूँ कि एवरेज कि कितने ले सकते हैं। तो यदि आप बड़ी यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो आपको 10 से 30 हज़ार के बीच में आपको दिख जाएगा। फिर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं तो थोड़ा सा अधिक हो जाती है, यहाँ पर 15 से 50 हज़ार के बीच में प्रतिवर्ष हो जाती है। तो ये भी आप यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं कि कितनी कितनी हो सकती है। देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैं मतलब कि एवरेज बता रहा हूँ कि इसके आसपास हो सकती है। हो सकता है कि जैसे राज्य की विश्वविद्यालय राज्य का वो 15 हज़ार न लेकर 8 हज़ार में करवा दे या 2 हज़ार में करवा दे, या हो सकता है कि 25 हज़ार में करवा दे या 50 हज़ार के आसपास करवा दे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रफ बता रहा हूँ कि इसके आसपास हो सकती है, मतलब कि इसके बीच में होने की संभावना हो सकती है और कम भी हो सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर तो बहुत सारी फीस होती है, बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो प्राइवेट से तो करना ही मत, बिल्कुल मत करना। फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये आपको बता देते हो यहाँ तो बहुत फीस होती है 50 हज़ार के आसपास, मतलब कि इसके अपन कह सकते हैं थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर जो आईआईटी है या एनआईटी है, इनके इनमें जो साइंस के लिए है, इनमें भी आप देखेंगे 25 से 75 हज़ार के बीच में हो जाती है फीस। फिर ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू वगैरह है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वगैरह, ये जो यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप देखेंगे तो 15 से 30 हज़ार के बीच में हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, ताकि आपको भी जानकारी रहे कि कितनी फीस हो सकती है यहाँ पर। फिर अलग से आपको शुल्क भी देनी पड़ सकती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस है, लाइब्रेरी फीस है, आप रहते हो या वहाँ पर थीसिस की जो आप थीसिस को सबमिट करते हो उसकी फीस हो सकती है। और इसमें बहुत सारी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप एक बार जब भी आप यूनिवर्सिटी में दाखिला करो तो उससे पहले आप उसकी जानकारी प्राप्त कर लेना। और आपको और भी प्रश्न कोई पूछना हो कि आपको किस प्रकार भाई इस यूनिवर्सिटी में कितने पैसे लगते हैं, तो आप पर्टिकुलर मुझे मैसेज कर सकते हो सका, यदि मेरे जानकारी में वो यूनिवर्सिटी हुई तो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पर आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे। चलिए आज वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। आपको जो मेजर मेजर इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। अगला वीडियो अपन बनाएंगे और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी उस पर। थैंक यू सो मच।